बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन आ, 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 बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती। लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आपका स्वागत कर लेते हैं। वेलकम टू माय चैनल अरे ओनली लव। चलिए एक छोटा सा रिकैप लेते हैं जल्दी से। तो इन दोनों की कहानी, चाहे ज़िंदगी ले लो, प्रेम कहानी ले लो, किस पड़ाव पर है कि मामला तय हो चुका है और भाई घर पर आ गए हैं। अब्बू को ये बताया कि कश्यप कहाँ है। कश्यप और रावी मॉल में है शॉपिंग के लिए। 50 शर्ट्स में से 2-3 शर्ट्स पसंद आती है कश्यप को अपनी रावी के लिए, और रावी को पसंद आता है कार वाला पैटर्न कश्यप का। वो उसे बताती भी है और ये लोग कुछ और खरीदने आगे बढ़ जाते हैं। तो बस यही रिकैप है। चलिए और चलते हैं आगे। और ये दोनों मॉल में एक दूसरे का हाथ पकड़े घूम रहे थे। काजू, तू कुछ तो पसंद कर, कुछ तो पसंद कर बाबा, बस दूसरों के लिए लेती रहेगी। हाँ, रावी ने कश्यप का हाथ खींचकर उसे अपनी ओर करके कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, दिया तो है ना आपने और पापा ने। कश्यप की ये लाइन सुनते ही रावी ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। फिर से बोल। आपने दिया तो है पहले से ही। ये नहीं काजू। रावी ने भवों को सिकोड़ा और मुंह बनाया। पापा ने, ये कहते हुए कश्यप मुस्कुरा दी थी लज्जा से। काजू आना बाजू चिक। ये कहते हुए रावी थोड़ा सा आगे बढ़ी कश्यप की तरफ। रुकिए, क्या कर रहे हो आप, पब्लिक प्लेस है, ये दूर रहिए। कश्यप ने रोकते हुए रावी को कहा और उसका हाथ पकड़कर वो अपने कदम आगे बढ़ा देती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों अपने अपने हाथ में बैग्स लिए कार की तरफ आ गए थे। रावी ने कार के अंदर अपने हाथों के बैग्स रख दिए थे और कश्यप से के बैग भी लेकर वहीं रख दिए थे जहां उसने अपने सारे बैग रखे थे। तभी ये दोनों कुछ सोचने लगे थे। रावी, वो हमें भाभी के लिए कुछ लेना था, हम अभी आए। अरे, ले तो लिया है तूने सबके लिए, अब क्या बाकी रह गया है। रावी थोड़ा सा हैरान हुई थी कश्यप की बात पर। अरे वो दूसरी चीज़ें। कश्यप ने चाहा कि रावी इस बार उससे कुछ न पूछे और वो अपनी बात कहकर अपने कदम आगे कर देती। ओके ठीक है, मैं भी चलती हूँ, रुक। रावी कार लौटकर आगे बढ़ने लगी थी। नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए, आप थक गए होंगे ना, हम बस 10 मिनट में आ जाएंगे, प्लीज़ जिद मत करिएगा। कश्यप का चेहरा एक बिल्कुल गौरैया की तरह था। इसके आगे रवि लाचार होती नजर आई। ओके, अब अपनी जान की बात कौन टाल सकता है। ठीक है, जा जल्दी आना। कश्यप रावी की बात सुनते ही फट से अपने कदम मॉल के अंदर वापस कर देती है। मुझे काजू से वो बिकनीस के लिए नहीं कहना चाहिए था, उसे कैसा लगा होगा। क्या यार रावी, क्या करती है तू, मुझे उससे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। रावी का चेहरा थोड़ा सा झुकता है। आइडिया कहते हुए खिल भी जाता है। ये कहते हुए रावी भी मॉल के अंदर अपने कदम बढ़ा देती है। थोड़ा सा टाइम लेते हैं ये दोनों और उसके बाद ये दोनों कार की तरफ आने लगते हैं। जब ये कार के पास पहुंचते हैं तो आमने सामने हो जाते हैं और इन दोनों की निगाहें इन दोनों के हाथ में पकड़े बैग्स पर पड़ती है। आप कहाँ गए थे?
वो शिवी के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा लेना था, तो बस मैं वहीं गई थी। अब रवि की इस बात पर कश्यप कोई और सवाल न पूछ ले, इसलिए रवि फट से गाड़ी में बैठ जाती है और कश्यप को चलने के लिए कहती है। अब ये दोनों गाड़ी में बैठ चुके हैं। रवि कश्यप का हाथ पकड़ लेती है और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगती है। कश्यप अपने मन में सोच रही है, क्या क्या सच में उन कपड़ों में लड़कियां बहुत हॉट लगती हैं? और ये सोचते हुए उसका जो चेहरा है वो रावी देखती है और फिर रावी सोचती है, सच में शायद मेरी बात काजू को अच्छी नहीं लगी। अभी तो पता नहीं क्या सोच रही है। और ये दोनों एक दूसरे के बारे में ये सोचते हैं और रावी की कार कश्यप के घर के आगे पहुंच जाती है। कश्यप के घर के आगे कार रोककर रावी बिल्कुल खामोश और उदास हो जाती है और ये उदासी कश्यप के चेहरे पर भी झलकती है। शायद ये दोनों जुदा नहीं होना चाहते। हाँ, रावी के हाथ ने अपनी पकड़ मजबूत जरूर कर ली थी और ये दोनों एक दूसरे को ना देखते हुए खामोश रहते हैं। तभी ये खामोशी कश्यप तोड़ती है। हाथ छोड़िए। कश्यप बाहर निकलने की कोशिश करते हुए रावी से कहती है, नहीं। रावी का चेहरा उतर सा गया था। अरे छोड़िए न जान, कश्यप ने धीरे से कहा और रावी ने हाथ छोड़ दिया। कश्यप कार से बाहर आ गई, सिर्फ वो बैग लेकर जो उसने अभी आते वक्त ख़रीदा था। ओए, कश्यप पीछे मुड़ गई और आंखों से ही रावी की पुकार का जवाब दिया। अंकल आंटी और भाई भाभी की गिफ्ट तो ले जा, रावी ने उसे धीरे से कहा। नहीं, वो आप देना। अरे बाबा, ले जाना प्लीज़, रावी ने आंखों को छोटा करके इसरार किया। आप देंगे, हम नहीं देंगे, अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़। और कश्यप ने भी उसके इसरार को कॉपी किया। अपनी बात कहकर कश्यप के कदम आगे बढ़ गए थे। रावी ने अपनी नज़रों के साथ साथ अपना चेहरा भी नीचे झुका लिया था। तभी उसकी साइड जो विंडो थी उसके मिरर पर नॉक हुआ। उसने विंडो पर देखा तो कश्यप का हंसता हुआ चेहरा था उसके सामने। कश्यप ने अपने होठों को गोल करके विंडो के शीशे पर लगा दिया था और अपने होठों पर वो हल्के गुलाबी रंग से उसने उस शीशे पर निशान बना दिया था और थोड़ा सा पीछे हट गई थी। रावी का चेहरा मुस्कुराया और खिल गया और उसने कश्यप को देखते देखते ही कश्यप के होठों के निशान पर अपने होंठ रख दिए थे। रावी के इस एक्शन ने कश्यप को शाई कर दिया था और अब कश्यप अपने घर के अंदर चली गई थी। जब वो अपने घर के अंदर चली गई और एक खूबसूरत सा एहसास देकर गई रावी को, उसने उस एहसास को थामते हुए ही अपने घर की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ दिया था। माँ सर्वेंट्स को कुछ बॉक्सेस उठाकर गाड़ी में रखने के लिए कह रही थी। माँ, ये सब क्या हो रहा है? रावी ने अंदर कदम रखते हुए माँ से पूछा। अरे बेटा, आप आ गई? बस लोनावला जाने की तैयारी हो रही है। माँ के चेहरे पर जोश के साथ साथ चमक भी थी। वाओ, यू आर सो फास्ट माँ। तो क्या पापा ने मतलब आप लोग अंकल से मिला है? हाँ, वो तो कब का मिलाए थे बेटा। ये सारा सामान जो आप देख रहे हो ये आपके पापा ने ही भिजवाया है। अभी ये यहाँ से पहुँचेगा लोनावला और अपनी अपनी जगह सजाया जाएगा। माँ की बात सुनते ही रावी ने जाकर अपनी माँ को सीने से लगा लिया था। आई लव यू माँ एंड आई एम सॉरी। रावी के इन शब्दों ने माँ के दिल को छू लिया था। बस मेरा बेटा, यही सुनने के लिए तो मेरे कान तरसते रहते थे। लेकिन सिर्फ पहले की शब्द, ये सॉरी वॉरी क्या होता है? बहुत हुआ ना ये सॉरी वॉरी। चलो चलो अब जल्दी करो, आप भी जाकर अपनी पैकिंग करो। माँ ने ये कहते हुए रावी की आंखों को साफ़ किया था। ओके माँ। रावी जल्दी से अपने कदम अपनी रूम की तरफ बढ़ा देती है। एनी, आप क्या इन सब में लगे हुए हो? जाकर जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू करो। चलो चलो, ये सब छोड़ दो, ये लोग कर लेंगे। माँ ने एनी माँ को काम करते देख उन्हें भी जाकर पैकिंग करने के लिए कहा और ये सारा सामान, सारे बॉक्सेस अब रवाना हो चुके थे
लोनावला के लिए पापा की अपॉइंट की हुई टीम के साथ। अरे रे, आराम से भाभी, आप ये क्यों उठा रही हैं? छोड़िए। कश्यप ने अपनी बात कहते हुए भाभी के हाथ से वो थोड़ा सा भारी बैग ले लिया था। अरे बेटा, कुछ नहीं होता इतने से। हाँ, क्यों नहीं होता? होता है। चलिए जल्दी करिए, दीजिए मुझे ये बैग। कश्यप अपनी भाभी को ही ऑर्डर देती नजर आई। अरे चलिए जल्दी करिए भाई, भाई साहब का फ़ोन आया है, गाड़ियाँ पहुँचती ही होंगी। अब उन्हें इसी तरफ कदम करते हुए सबको देखते हुए कहा, वाह, अबू को देखो, समधी से मिलने की इतनी जल्दी। वाह भाई वाह। भाभी ने कश्यप को छेड़ते हुए कहा और कश्यप जानबूझकर बैग्स अरेंज करने लगी थी भाभी की बात सुनकर। हाँ अबू ठीक कह रहे हैं, बाहर आ गई है कार, चलिए आप लोग आगे बढ़िए। भाई अंदर आते हुए कहते हैं और बैग्स उठाकर वापस बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं। अरे भाभी, आपको हमने मना किया ना, चलिए बैग दीजिए। अम्मी आप भी नहीं डांटती हैं इनको, कश्यप ने अपनी अम्मी की तरफ रुख करके कहा और वापस भाभी के हाथ से बैग्स ले लिए। अब्बू ने भी कुछ बैग्स उठाए और वो भी आगे चलने लगे। क्यों डांटे हम अपनी बच्ची को? अम्मी ने भाभी के गाल को कुचकारा अपनी बात कहकर, और भाभी ने कश्यप को मुंह चढ़ाया। हाँ हाँ, अब तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और बातों के साथ साथ ये सब लोग आगे बढ़ गए और कार की तरफ पहुंच गए। चलिए चलिए गाड़ी में बैठिए। भाई घर लॉक करके यहाँ आए और इन सबको अच्छे से गाड़ी में बैठने के लिए कहा और ये लोग अब कार में बैठ चुके थे। कार ड्राइवर कार स्टार्ट करके इस परिसर से निकल चुका था। रावी की फैमिली पहले ही निकल चुकी थी और ये बात रावी ने कश्यप को निकलने से पहले ही बता दी थी। हेलो रावी, शिवी ने हल्के से कहा। हाँ शिवी, तू कहाँ तक पहुँची? रावी ने शिवी से पूछा। बस हाफ वे, और तू? वी आर ऑलमोस्ट देयर। ओके, तो इसका मतलब सबसे पहले तू ही पहुँच गई। शिवी ने रावी की बात का जवाब दिया। और हमारी क्वीन कहाँ है? शिवी ने पलके मलकाते हुए रावी से पूछा। वो सबसे पीछे है। वाह सही है, ठीक है ना, वेलकम करने के लिए तो रेडी है। चल चल, मेरा भी वेलकम करने के लिए रेडी हो जा। शिवी ने मजाकिया तौर पर अपनी बात कही। हाँ हाँ आ जा, तेरा वेलकम तो मैं सबसे पहले करूँगी। और उसी भाव को रावी ने कॉपी करते हुए उसकी बात का जवाब दिया और फ़ोन कट कर दिया रावी ने। और इन लोगों की कार इस फार्म हाउस की एंट्रेंस पर पहुंची। फार्म हाउस बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में जो मेन गेट है वो बहुत पहले है और एक लंबा रास्ता तय करने के बाद इमारत जो बनी है वो आती है। इस बीच अच्छे खासे फल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के प्लांट एंड ट्रीज से लगाए हुए हैं। इस रास्ते को, इस बागीचे को सजाया गया है। तो अब रावी इमारत के गेट पर पहुंच गई है, हाउस पर पहुंच गई है और जो वहाँ सर्वेंट हैं वो कार खोलकर इनका सामान निकालने लगे हैं। रावी कार से उतरते ही पीछे रास्ते की तरफ देखने लगी थी। बेटा, अभी उन लोगों को बहुत टाइम लगेगा। माँ ने रावी को देखा और अपनी बात कही। अरे माँ, मैं शिवी को देख रही हूँ। हाँ हाँ, माँ हंसते हुए और अपनी गर्दन हिलाते हुए अंदर की तरफ चली गई और रावी पीछे मुड़ के अपनी माँ के पीछे पीछे अंदर की तरफ चली गई थी। थोड़ी देर वेट करने के बाद, चाय या कॉफ़ी कंज्यूम कर लेने के बाद एक कार और यहाँ इंटर होती है। रावी के कदम फट से गेट पर आते हैं तो देखते हैं वो शिवी है, शिवी की कार है। शिवी इस तरफ बढ़ते हुए रावी को गले से लगा लेती है। वेलकम वेलकम माई संकट मोचक। क्या बोल रही है तू रावी? अरे हाँ, तू नहीं होती तो हम कैसे होते? थैंक यू फॉर बीइंग देयर। बस कर, क्या दरवाजे पर ही रुलाएगी, अंदर नहीं ले जाएगी? हाँ हाँ, तेरा ही घर है, आजा। और ये दोनों अपने कदम आगे अंदर की तरफ ले गए। शिवी के जो पेरेंट्स थे उनसे रावी के पेरेंट्स ने मुलाकात की और वो भी उन्हें अंदर की तरफ ले गए। बातें करते करते, सब चीज़ें जानते बूझते वक्त बीता और सूरज ने ढलना शुरू किया। शाम हो गई थी। जब शाम हो गई तो रावी के कदम बाहर की तरफ बढ़े। अरे यार, ये पूरा रास्ता तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक सेकेंड, ये कहते हुए वो अपने पापा के पास गई। पापा के कानों में कुछ कहा। पापा मुस्कुरा दिए। हाँ हाँ, जो करना है करो बेटा। ओके, थैंक यू पापा।
और अभी फिर से बाहर की तरफ आई। उसने 2-3 सर्वेंट्स को बुलाया और उन सर्वेंट से पूछा, क्या घर में एलईडी लाइट्स हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हैं। तो रावी ने इन सभी सर्वेंट से कहा कि जो मेन गेट है, इंट्रेंस है, वहाँ से लेके ये घर के गेट तक को आपको एलईडी लाइट लगाना है। पौधे और ट्रीज़ में पेड़ पौधे जो अगल बगल साइड से सजे हुए हैं उन सबको लाइट से लगा दिया जाए, मेन एंट्रेंस पर लाइट लगा दी जाए। तो ओके मैडम, ठीक है, हम करते हैं। कितना टाइम लगेगा वैसे? रावी ने टाइम पूछा। इन सब में तो लग जाएगा मैडम आधा या 1 घंटा। ये तो बहुत टाइम है, आप जल्दी करिए। ठीक है, हम करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो ये सर्वेंट अपने काम के लिए चले गए और रावी ने कश्यप को फ़ोन मिलाया। कश्यप अभी रास्ते में है। कश्यप का फ़ोन बजा। रावी का फ़ोन था, जाहिर सी बात है। तो भाभी की आंखें मोबाइल पर गई। ओहो, इंतज़ार नहीं हो रहा मैडम से। कश्यप ने अपनी भाभी की बात पर सिर्फ मुस्कुराने के अलावा और कोई बात उसे मिली नहीं, कुछ सूझा नहीं उसको मुस्कुराने के अलावा। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन अपने कान पर लगा लिया। काजू कितना टाइम लगेगा? पता नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं पता कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत दूर है, मतलब रास्ता ही नहीं मालूम है। ओके बाबा, ड्राइवर को फ़ोन दे। हम कैसे दें ड्राइवर को फ़ोन? अब्बू है वहाँ। अच्छा, भाई को फ़ोन दे। कश्यप ने धीरे से फ़ोन भाई की तरफ बढ़ाया। भाई ने कश्यप की तरफ देखकर आंखों में पूछा, किसका फ़ोन है? तो भाभी ने कहा, अरे मोबाइल में देख लीजिए ना। अरे हाँ। तो भाई ने स्क्रीन देखा तो रावी का नाम था। अब रावी का नाम तो रावी है नहीं ना फ़ोन में, तो फ़ोन का स्क्रीन जो है भाई ने भाभी की तरफ मोड़ दिया। उस पे लिखा था जान। भाई समझ ही गए थे तो उन्होंने अपने कान पे फ़ोन लगाया। हेलो भाई, कहाँ तक पहुँचे? अभी कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स, राइट ड्राइवर साहब? ड्राइवर ने भी अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। ओके भाई, ठीक है, आप जल्दी आइए। हाँ हाँ बेटा, हम आ रहे हैं। और फ़ोन जो है, फ़ोन का जो कन्वर्जेशन है वो ख़त्म हो जाता है, कट जाता है। गाड़ी अपनी स्पीड पर आगे बढ़ रही है और रावी ये जल्दी जल्दी करा रही है कि ये जो रास्ता ये पहले करना था ना, ये पहले करना था रावी। तुझे कुछ याद नहीं आया? तू क्या कर रही थी यहाँ पर इतनी जल्दी आकर? मुझे क्या एक्सपीरियंस है ये सब करने का? रावी ने एक लंबी सांस लेकर शिवी की बात का जवाब दिया। एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सब कुछ फर्स्ट टाइम करके एक्सपीरियंस लिया जाता है ना। एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा बस करना। क्या है तू हमेशा लड़ती रहती है? किससे लड़ेगी जाके ग्रीस में? रावी की इस बात ने शिवी के चेहरे को उदास कर दिया और शिवी ने रावी को गले लगा लिया। ओए, तू रुलाएगी क्या सच में? देख, बहुत रो चुकी हूँ मैं और मेरी आँखें ना दर्द कर रही हैं और कंधा भी। तुम मत रो यार। शिवी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। रावी ने उसे अपने सामने किया और उसकी आंखों को पोंछा। बस कर, वैसे भी 2 साल के लिए तो जा रही है, वापस तो यहीं आएगी ना, या वहीं पर कोई चुन लेगी? बिल्कुल नहीं, मुझे इंडियन चाहिए। और ये कह कर ये दोनों हंस दिए थे। टाइम बीत गया था। तभी एक सर्वेंट आकर रावी से कहता है कि उसका काम डन हो गया। ओके, तो दिखाओ कैसा काम हुआ। सॉरी, रावी ने उस सर्वेंट से कहा और वो सर्वेंट के पीछे पीछे गई। शिवी भी उसके पीछे पीछे गई। उस सर्वेंट ने लाइट्स ऑन करके दिखाया। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। ये लोग लाइट का आनंद ले ही रहे थे, इतने में एक कार की आवाज़ आती है। ले, दिल को तसल्ली और सुकून देने वाली आ गई, शिवी ने रावी से कहा। कार में बैठे सभी लोगों की नज़रें इन लाइट्स पर गई जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जैसा कि मैंने बताया, ये मेन इंट्रेंस से इमारत तक आने में काफ़ी समय था, फासला था। वाह, कितना खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत है। आई एम श्योर ये रावी ने किया होगा।
ये वाली लाइन भाभी ने कश्यप के कान में कही। कश्यप को फिर से उन्होंने शायर कर दिया था, भाभी एक मौका नहीं छोड़ रही हैं। और इन लाइट्स को देखते देखते कार जाकर इमारत के एंट्रेंस पर रुक गई और वहाँ पर सब थे। शिवी के पेरेंट्स, रावी के पेरेंट्स, अनीमा और कुछ सर्वेंट्स सामान उतारने के लिए। पापा बढ़कर आगे अब्बू को गले लगा लेते हैं। अब्बू को गले लगाने के बाद भाई को गले लगा लेते हैं। माँ अम्मी से गले मिलती हैं, यानी माँ अम्मी से गले मिलती हैं। और रावी चुपचाप इन लाइट्स की रोशनी में अपनी कश्यप को देखती है, इधर उधर नज़रें मिलाती है और ये लोग अब अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। उससे पहले कश्यप ने फिर से वही करना चाहा जो पापा करने नहीं देते। माँ ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार दिया। शिवी के पेरेंट्स ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार दिया। शिवी ने उसे गले लगाया, मगर रावी दूर खड़े सिर्फ और सिर्फ अपनी कश्यप को निहार रही थी। वो उसका हल्का सा स्काई ब्लू कलर का सूट, जिसका दुपट्टा उसने फिर से अपने सर पर ओढ़ लिया था, इन लाइट्स में अलग जगमगा रहा था। ये सब अपने कदम अब अंदर की तरफ ले जाने लगते हैं। रावी ने अपने कदमों को रोक लिया था क्योंकि कश्यप पीछे थी। ये सब अंदर आगे बढ़ गए। रावी ने अपनी कश्यप का हाथ थामा और वो इस हॉल के कॉरिडोर में उसे लेकर छिप गई और उसने उसे दीवार से लगा दिया और अपनी दोनों हाथों में उसे जकड़ लिया। क्या कर रहे हो आप? छोड़िए, ये क्या है? कुछ नहीं है, मुझे तो अपनी कश्यप से मिलना है ना। अरे बाबा, कोई देख लेगा। हाँ तो देखने दे, क्या हो गया? रावी छोड़ी, जाने दीजिए ना। कश्यप ये कहते हुए लेफ़्ट साइड से निकलना चाहती थी, लेकिन लेफ़्ट साइड पर रावी ने अपनी बाजू में कंजोर लगा दिया। रावी क्या कर रहे हो आप? सब है यहाँ पर, किसी ने देख लिया तो देख लेने ना, क्या हो गया है? उन्हें पता है सब। हाँ तो पता है तो क्या हुआ? क्या अच्छा लगता है ये सब? अच्छा तो क्या अच्छा लगता है? बाबा, हमारा मतलब वो नहीं था, प्लीज़ जाने दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, पहले मुझे किस कर। यहाँ पे? हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये घर है मेरा। हमें मालूम है बाबा ये आपका घर है, लेकिन सर्वेंट आ रहे हैं, कोई आ गया तो मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं जाने दूंगी तुझे जब तक तू मुझे किस नहीं करती। रावी, तो इन दोनों ने अब रावी ने कश्यप को लॉक कर दिया है और ये दोनों अब यहाँ हैं, तो इन दोनों को यहाँ छोड़े देते हैं। इस पार्ट में यही रखते हैं। बस मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में, इन दोनों को लेकर साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।